रोमांटिक लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है रुपेश नाम के लड़के से, जो अपनी बहन की शादी में जाने के लिए कोलकाता रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये कोलकाता से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? रुपेश जवाब देता है, 6 बजे तक आ जाएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाके बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 6 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आती है। रुपेश काउंटर पर जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले रुपेश को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब रुपेश उसी लड़की के पास जाता है और कहता है, मैडम, घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? मुझे पुरानी दिल्ली जाना है, लड़की बहुत शीतलता से कहती है। तो रुपेश कहता है, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। रुपेश ने देखा कि वह लड़की ठंड से थरथरा रही थी, तो तुरंत ही रुपेश 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है मैडम, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की कहती है, जी जी धन्यवाद। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। मेरा नाम रुपेश है, वैसे आपका नाम क्या है? रुपेश लड़की से पूछता है। मेरा नाम निधि है, वो लड़की कहती है। वाह, बहुत बढ़िया नाम है आपका। रुपेश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया। अब रात के 10 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई और ठंड भी बढ़ गई थी। तो रुपेश ने निधि से कहा, चलो निधि, हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों एक हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ज़्यादा थकान की वजह से निधि वहीं पर सो जाती है। अब रुपेश की आंखें निधि को ही देख रही होती है। निधि के गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होंठ और उसका मासूम सा चेहरा को देखकर रुपेश के दिल में कुछ होने लगता है, लेकिन रुपेश अपनी फीलिंग्स को संभाल कर निधि की तरफ से अपनी नज़रें हटा लेता है और हॉल से बाहर निकल जाता है। लगभग रात के 3 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। रुपेश तुरंत जाकर निधि को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। निधि रुपेश से पूछती है, आप कोलकाता में क्या करते हैं? मैं एक बैंक में कैशियर की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? रुपेश पूछा। तो निधि जवाब में कहती है, मैं अभी कोलकाता से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में निधि रुपेश से पूछी, क्या आपकी शादी हो गई है? रुपेश मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं हुई। ओह, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मेरे लायक मिली ही नहीं, रुपेश कहा। तो इस पर निधि पूछी, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। बिल्कुल आपकी जैसी, रुपेश मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जैसी? लेकिन मेरी जैसी क्यों? निधि पूछी। क्योंकि आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है, रुपेश जवाब में कहा। अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब मैं आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए ताकि लड़की मिलने के बाद आपसे कांटेक्ट हो सके। रुपेश तुरंत ही अपना फ़ोन नंबर निधि को दे देता है। थोड़ी देर बाद निधि सो जाती है, लेकिन रुपेश को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ निधि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रुपेश के दिल में निधि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रुपेश उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी निधि से उसकी मुलाकात होगी भी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन पुरानी दिल्ली पहुंचने ही वाली थी। निधि रुपेश से कहती है, चलिए श्रीमान, अब मेरी मंजिल तो आ गई, अब मैं चलती हूँ। रुपेश थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है।
ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर रुकती है और निधि मुस्कुराते हुए रुपेश को अलविदा कहती है। रुपेश ट्रेन की खिड़की से निधि की तरफ देखता रहता है। निधि भी रुपेश को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रुपेश के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी थी, लेकिन रुपेश अभी भी निधि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रुपेश के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आपके लिए लड़की मिल गई है। उसका नाम निधि है और वो पुरानी दिल्ली के स्ट्रीट नंबर 5 पे रहती है। ये उसी का फोन नंबर है। रुपेश तुरंत ही उस नंबर पे कॉल करता है और वहीं दूसरी तरफ से निधि कॉल रिसीव करके कहती है, तो श्रीमान आपको लड़की कैसी लगी? इधर से रुपेश कहता है, बहुत अच्छी लगी। तो श्रीमान शादी करना चाहिएगा? निधि पूछती है, जी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? रुपेश मन ही मन खुश होते हुए कहता है, तो आ जाइए पुरानी दिल्ली। लड़की और उसके माता पिता आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मानो रुपेश के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रुपेश घर पहुंचने तक निधि से ही बातें करता रहा। अब उन दोनों की हर रोज बातें होने लगी और इसी का नतीजा ये हुआ कि दोनों कुछ ही महीनों में अपने परिवार वालों से सहमति लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।